हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लर्न विद फन। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा और लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड नए वीडियोस डेली लाता रहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कोई डाउट आए तो कमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले वाली क्लास 11th में पढ़ा होगा कि हर एक कंपनी लास्ट में फाइनल अकाउंट मेंटेन करती है और उससे रिलेटेड कुछ अकाउंट्स बनाती है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है जीपी, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट जाता है हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में और इससे हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ पे आएगा। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पार्टनर्स। इसमें यह होता है कि पार्टनर्स को उसके हिस्से की प्रॉफिट दिया जाता है, उसकी कैपिटल का इंटरेस्ट दिया जाता है और सैलरी पेड की जाती है। तो अब ये जानिए कि इसे कब और कौन से अकाउंट के बाद मेंटेन किया जाता है। तब हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट, तो उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। तो आपको ये बता दूं कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है, जो कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से मिलता है हमें। तो इसके लिए हमें पहले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की सारी एंट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि आपके क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट आ जाता है, तो कोई इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाता है, तो उसको आपको पहले ही नेट प्रॉफिट में जोड़ना या हटा देना होगा। अगर आपका प्रॉफिट है तो उसे जोड़िएगा, अगर लॉस है तो उसे हटा देंगे और उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जानिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज आती है। सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया जाता है। उसके बाद पार्टनर की सैलरी या कोई कमीशन हो उसे पे किया जाएगा और साथ ही इसमें रिजर्व भी मेंटेन किया जाता है और लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूं। आप सभी मेरे साथ इसका फॉर्मेट बना लीजिए। पार्टिकुलर अमाउंट, इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि फाइनल अकाउंट हमेशा ईयर के लास्ट में मेंटेन किया जाता है और ये एक ही डेट पे बनाया जाता है, इसलिए इसमें कोई भी डेट का कॉलम नहीं होता। तो आपको मैं पहले ये बता दूं कि ये नॉमिनल अकाउंट है, जिसका नेचर है कि डेबिट एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट इनकम्स होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे फर्म के लिए कौन सी चीज इनमें से एक्सपेंस है और कौन सी चीज इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को
कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पेड करना है, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो ये हमारा डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये फर्म के लिए इनकम है। सॉरी, सबसे पहले यहां आता है नेट प्रॉफिट, ट्रांजेक्शन करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इनकम है उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। उसके बाद पार्टनर सैलरी और कमीशन, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो इसे डेबिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है रिजर्व, ये फर्म के लिए एक तरीके से एक्सपेंस ही है जो बाद में पेड किया जाता है, तो ये रिजर्व, ये भी डेबिट साइड होएगा। बाकी बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दिया जाता है, तो ये हमेशा ही डेबिट होता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए पार्टनर और बी पार्टनर, और इसका टोटल यहां लिख देंगे। अब बात आती है इसकी बैलेंसिंग करने की, तो जो अमाउंट यहां आएगा उसको यहां से लेस करेंगे, और जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार बांट देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहां आता है हमारा 12,000, और बाकी ये तीनों जोड़ के हमारा हो जाता है 5,000, और अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो बचा 7,000, तो उसका 3,500 हम उनको प्रॉफिट दे देंगे। काफी बार आपसे क्वेश्चन में इसकी जर्नल एंट्री पूछ ली जाती है, तो मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बताता हूं। सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री आपके नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे ट्रांसफर करने की एंट्री है। ये अगली हर एक एंट्री को पहले ड्यू करेंगे, फिर उसे क्लोज करेंगे। अगली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, जिसे ड्यू पहले करेंगे। ड्यू करने की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को ड्यू करने की है। अब इसे हम क्लोज करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये हमारी दोनों मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की एंट्री हो गई, जो कि हमने पीछे ये किया था। अब अगली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की,
तो इसे भी हम पहले ड्यू करेंगे, सेम एज इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की तरह ही है। तो इसे पहले हम ड्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, यहाँ डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। सेम एज इट इज, इसे अभी हमने ड्यू किया है, अब इस एंट्री को क्लोज करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारी अकाउंट हो गई। ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ड्यू और क्लोज करने की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री आती है सैलरी और कमीशन, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन की। तो इसको भी हम पहले ड्यू करेंगे और फिर इसे क्लोज करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री होगी पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी ड्यू की एंट्री हो गई। अब हम क्लोज की एंट्री करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। अब अगली एंट्री है रिजर्व की। तो इसमें कोई ड्यू नहीं होता और कोई क्लोज नहीं होता, ये हमेशा ओपनिंग रहती है। तो अगली एंट्री है हमारी रिजर्व की। तो इसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। अब आखिरी और लास्ट अकाउंट बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो इसकी लास्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो ये हमने इसका आज फॉर्मेट पढ़ा और जर्नल एंट्री की है। अब मैं आपको कुछ मेन क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपसे एग्जाम में या प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। तो आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो काफी जगह 50 लिखा रहेगा, काफी जगह 100 लिखा रहेगा। मैं इस डाउट को आज क्लियर कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट ये 50 पार्टनर्स है। और अगर हम पार्टनरशिप कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये 100 पार्टनर्स है। अगर बिजनेस आपका बैंकिंग या फाइनेंशियल है तो इसकी लिमिट कम हो जाती है। तो इसकी लिमिट
10 to 20 पार्टनर्स हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो इस बुक से करवाऊंगा, तो आप ये बुक परचेज कर लीजिए। मैं आपको इस बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको कुछ % डिस्काउंट मिल जाएगा। तो थैंक यू, कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।